कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स एक दिल दहला देने वाली कहानी से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन फैक्टिफासी लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स 22 फरवरी 2017 की वो सुबह कोलकाता के एक अपार्टमेंट संगीत था। उन्होंने जल्दी से उस शरीर पर लगी हुई आग बुझाई जब चीजें थोड़ी कंट्रोल में आईं। तो उस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने बताया कि लाश और किसी की नहीं, बल्कि घर के मालिक पार्था दे की है। हाउस ऑफ हॉरर्स केस एक ऐसा केस जिसने सिर्फ पूरे कोलकाता का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का दिल दहला दिया था। जून 1825 को भी कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के सेकंड फ्लोर से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। घर के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घबराकर फोन किया। वह जल्दी से वहां पहुंचे और उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद वह आवाजें और तेज हो गईं। उन्हें रियलाइज हुआ कि आवाजें दरअसल प्री रिकॉर्डेड सरमन यानी प्रवचन हैं। वह घर के अलग अलग कमरों के स्पीकर से आ रही थी। पुलिस ने देखा कि वह धुआं एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रहा है। उन्होंने जल्दी से वह दरवाजा खोला और उन्होंने जो देखा उससे सब पुलिस वालों की रूह कांप उठी। उन्हें बातें से टब में एक बुरी तरह से जलती हुई इंसानी लाश मिली। पुलिस वाले उस नोट को पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर में आ रही बदबू से उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो बदबू पास ही के कमरे से आ रही थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा था। एक पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से कमरे का पर्दा हटाया और उनका खून सूख गया, क्योंकि कमरे के बीचों बीच बिस्तर में एक ह्यूमन स्केलेटन, एक इंसानी कंकाल था, जिसने एक औरत के कपड़े पहने हुए थे। और वहीं बिस्तर के नीचे एक दूसरे के साथ में पड़े हुए 2 और जानवरों के स्केलेटन थे, जिनके साथ सड़े हुए खाने से भरा एक लंच बॉक्स भी था। घिन से भरी हुई पुलिस की टीम उस कमरे से बाहर निकली ही थी जब उन्हें लिविंग रूम के कोने में किसी के जोर जोर से सर पीटने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक 40-45 साल का आदमी ढेर सारी स्पिरिचुअल बुक्स के बीच में एक कोने में बैठा दीवार पर बहुत जोरों से अपना सर मार रहा था। उस आदमी के पूरे शरीर पर दाग धब्बे थे। उसकी स्किन बुरी तरह इफेक्टेड थी, जिसकी वजह से उससे भी उन सड़ी हुई लाशों जैसी स्मेल आ रही थी। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि पार्था दे था, और वो स्केलेटन उसकी बहन देवजनी और जलती हुई लाश उसके पिता और बिंदु की थी। पुलिस ने पार्था को अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि उसकी एपियरेंस और बर्ताव देखकर उन्हें शक था कि अपनी बहन और पिता का मर्डर उसी ने किया है। पार्था पुलिस से बहुत डर गया था और पुलिस के इंटेरोगेशन में थोड़ा प्रेशर डालते ही टूट गया। उसके बाद जो पार्था ने पुलिस को बताया, वह सुनकर सब चौंक उठे। पार्था ने बताया कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा था, बल्कि देवजनी की मौत एक महीने पहले ही हो चुकी थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में जो कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था। कोई रिचुअल, कोई ब्लैक मैजिक, या कोई आत्मा का खेल, या फिर सिर्फ उनके परिवार की मेंटल इलनेस। उधर मेंटल हॉस्पिटल जाकर कुछ ही महीनों में पार्था काफी बेहतर हो गया था। लेकिन फिर अचानक 22 फरवरी 2017 की सुबह जब पुलिस पार्था के उस अपार्टमेंट में गई, तो उन्हें उसकी लाश ठीक वैसे ही मिली जैसे 2 साल पहले हाउस ऑफ हॉरर्स में उसके पिता अरविंदो की लाश मिली थी। ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि पार्था और उसके पिता की डेथ हुई तो हुई कैसे। आपको क्या लगता है कि कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स में एक्चुअली में क्या हो रहा था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल द क्राइम शो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक किया भी।